Being a professor, I should begin with a quiz. How do you like that? एक छोटा सा सवाल पूछूं? नहीं अच्छा लगा? पूछ लो? Okay. तो आप सबने माचिस की तिल्ली का इस्तेमाल किया है ना? कैंडल जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए। तो इमेजिन करो कि मेरे हाथ में एक माचिस की तिल्ली है और मैंने दिया जला लिया। माचिस तिल्ली को बुझा दिया। क्या करेंगे इसके बाद? तिल्ली को फेंक देते हैं ना? Now it's made of wood. ये ना लकड़ी की बनी हुई है। इतनी लकड़ी है नहीं हमारे पास कि उसको हम फेंक सकें। So just in the next 1 minute, 60 seconds के अंदर 5 नए डिजाइन चाहिए, यानी 12 सेकंड पर डिजाइन, ठीक है? You have to redesign the stick so that it can last longer, can work more. है ना यार? अपने पास लकड़ी ज़्यादा है नहीं और माचिस की तिल्ली को एक बार जला के फेंकने से हमारे पास लकड़ी बहुत कम बढ़ जाएगी। समझ में आ गया सवाल? हाँ? स्टार्ट। कौन बताएगा पहला आइडिया? इसको रीडिजाइन करना है। हाँ बोलो बच्चे। जैसे आगे बारूद होता है ऐसे ही पीछे बारूद लगा। क्या नाम तुम्हारा? विपिन के लिए ताली बजा दो जोर से। नेक्स्ट। अभी 50 सेकंड है। नेक्स्ट। एब्सोल्युटली विपिन ने जो बताया बिल्कुल ठीक। हाँ बेटा होते हैं। क्या करेंगे उसको जो बच जाएगी? साइज इतनी बड़ी होती है तो थोड़ी कम कर देने की, बस थोड़ी ही जलेगी और थोड़ी जो बचती वो फेंकते थे वो नहीं देगी। और तो व्हाट यू सजेस्टिंग इज कि लेट अस से वी मेक इट 1/3 और उसके बाद में उसको एक प्रेस करेंगे माचिस को, तो उसमें से होल्डर से निकालेंगे उसको, ठीक है ना? एक होल्डर लगा देंगे इसमें, तो फिर तो लंबाई चाहिए ही ना अपने को, जल्दी तो इतनी सी है सिर्फ। क्या नाम तुम्हारा? विशाल के लिए भी ताली हो जाएगा। नहीं यार, वो तो ज़्यादा खर्चा हो गया नहीं यार। और नेक्स्ट कंपोजिशन पे चेंज करेंगे ताकि उसको लकड़ी को जलने के लिए काफी टाइम मिले। केमिकल कंपोजिशन पे चेंज करेंगे। बट हाउ वुड इट मेक इट लास्ट लॉन्गर? हमें वो सवाल नहीं है कि हमें ज़्यादा देर जलाना है, हमें ज़्यादा बार जलाना है। Yes. Sir, we make the stick tapered surface. उससे क्या होगा? आगे जो रोटेशन का जो होता है तो फॉस्फोरस तो उसका डायमीटर वहाँ पे ज़्यादा होगा तो लकड़ा वहाँ तक लंबा चले और एंड में छोटा सा भाग ही वेस्टेज जाएगा। ऑलराइट, गुड आइडिया। क्या नाम तुम्हारा? यश के लिए भी ताली बजाई जाए। और बताइए और क्या कर सकते हैं? एनी अदर आइडिया? हाँ बच्चे। सर जो माचिस की तिल्ली होती है उसको ऐसा बनाया जाए वो जले नहीं। एक बार उसको यूज कर लिया, यू पुट इट बैक इन द बॉक्स, यू सेंड इट बैक टू द मैच मेकर। फिर लगाना तो वो फॉस्फोरस का पार्ट ही है, तो वो दोबारा लगा। Can you modify this idea a little bit more? सोचो एक मिनट, quickly. About 5 seconds left. सोचो और सोचो। Just make it work for reusable किसी तरह से। हाँ बट कैसे क्या कर सकते हैं? हाँ बच्चे। माचिस की तिल्ली को 5 पार्ट में डिवाइड करो। 5 पार्ट के बीच में 4 पार्ट ऐसे लगाओ जो जले नहीं, उसके पीछे फॉस्फोरस लगाओ। तो लाइक ये बारबेक्यू जैसे होता है, कबाब जैसे होता है, थोड़ा बड़ा बना दिया जाए। फॉस्फोरस स्टिक। क्या नाम तुम्हारा? हाँ? एक और आइडिया चाहिए मुझे लास्ट। और बताओ क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग अपॉन व्हाट यू सेड। हाँ सर, माचिस की डिब्बी आती है उसके साथ में जितना यूज करके आप बुझा के उसको वापस रख देंगे तो उसको लगा दें। नहीं लेकिन उसमें क्या लगाएंगे उसको? हाँ आपको बुझ जानी चाहिए। नहीं लेकिन नॉट गेट द पॉइंट। हाँ और स्टिक और फॉस्फोरस को अलग कर दो, मतलब जब चाहिए तब लेके जला दो। वेरी गुड आइडिया। आपका क्या था बेटे? या तो फिर इंसुलेटर जैसा लगा दे हम लोग उससे, कि जैसे अनरैप करेंगे और फिर जलाएंगे, फिर अनरैप करके स्टिक के ऊपर जगाते रहेंगे इसको। पर डिप एंड ड्राई जो है, क्या नाम तुम्हारा? तीर्थ के जोर जाता है। Now it didn't take us more than a minute and a half maximum, right? 1.5 मिनट में 5-6 बच्चों ने ये साबित कर दिया कि आप लोग इन्वेंशंस कर सकते हैं। कोई डाउट है किसी को भी? आपने वो इन्वेंशंस किए जो मैच इंडस्ट्री ने नहीं की। तो पहला सबक आज की शाम का ये है कि ये कभी मत कहना मेरे को या प्रोफेसर साहब को, प्रोफेसर अग्रवाल को कि सर जब कोई बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं कर पाती तो हम लोग बच्चे क्या करेंगे। ऐसी बात कभी नहीं कहना यार। यू कैन इन्वेंट, यू आर ऑल इन्वेंटर्स।
You are all inventors. And mind you, I have done this exercise in my own institute in IMA. I have done this in villages. रांची के गांव में शोध यात्रा में हमने एक्सरसाइज की थी, चेतन को मालूम है। और बच्चों को ताज्जुब होगा कि स्कूल के बच्चों ने भी ये आइडिया दिए थे। That means the basic innate intelligence जो है ना हमारे देश की, उसमें कहीं कोई कमी है नहीं है। फिर क्या कारण है कि इनोवेशन हमारे कंट्री में नहीं होती, उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी होनी चाहिए? क्या कारण है इसका? हाँ, चलता है एटीट्यूड। और यस, because there will be fear of invention, because invention takes at least 15-20 hours of hard work, and we have fear of failure. Fear of failure, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ बच्चे, platform, that's what is very important point, that many times kids don't get a platform where they can show off. जब मैं 10 लोग मजाक उड़ाएंगे, कोई चिंता नहीं है, एक व्यक्ति कोई होगा जो कम से कम कहेगा यार ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, और वो एक व्यक्ति से तुम्हारी हिम्मत बढ़ जाएगी। सही है ना? I agree. What else? हाँ बच्चे। सर, रिसोर्स की कमी है। आई मीन आइडियाज तो आ गए, मगर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, मनी, कैपिटल। क्या आपके वर्कशॉप में इक्विपमेंट नहीं है? जैसे ये मैच स्टिक का आइडिया जो था, इसके लिए क्या रिसर्च है अपने लिए? आई मीन आई वाज थिंकिंग लाइक अगर वो मैच स्टिक जो है वो जल नहीं सके ऐसी बना दी, और फॉस्फोरस को अपने एक स्ट्रिप पे लगा दे कि वो स्ट्रिप में से निकाल के बार बार जलाते रहे फॉस्फोरस को। तो अगर आप वो स्ट्रिप पे फॉस्फोरस लगाना, दैट इज नॉट विद इन आवर। यार केमिकल लैब में जाकर छोड़ो एक्सपेरिमेंट, ये पटाखे नहीं बनाते तुम लोग यार। पटाखे बना सकते हो तो वो स्ट्रिप बना सकते हो, नहीं है? बट लेट मी पुट इट दिस वे, एक जो फ्रूगल इंजीनियरिंग की बात आती है आजकल, एक्सट्रीम अफोर्डेबिलिटी की बात आती है। थोड़े दिन पहले एक मीटिंग थी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और नेशनल साइंस फाउंडेशन की, मैं गया था उसमें। शुरू में ही जैसे आज हम मिल रहे हैं ऐसे एक लेक्चर था वहाँ पर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में, और वहाँ पर कारण ये था कि अभी पूरी दुनिया में जब ये बात चल रही है कि एक्सट्रीम अफोर्डेबिलिटी, यानी कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी हमारे दिमाग की उपज का फायदा उठा पाए, हमारी सोच का, हमारी सूझबूझ का, ऐसा समाज बने जिसमें हम किसी की दिक्कत को इसलिए नहीं छोड़ देंगे कि वो गरीब है, उसके लिए उसकी जेब में जितना पैसा उसी पैसे से अगर अपनी उसकी दिक्कत को हल करें, ऐसी इनोवेशंस करने की बात आज पूरी दुनिया में चल रही है। और जब वो ढूंढते हैं कि कहाँ जाएं, तो उन्हें हनी नेटवर्क की याद आती है, उन्हें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की याद आती है, उन्हें सृष्टि ज्ञान की याद आती है, क्योंकि इन संस्थाओं ने वो काम किया। अभी मैं जब अपनी बात समाप्त करूंगा, मेरे साथ राकेश आए हैं, इंजीनियर राकेश IIT खड़गपुर के हैं, आदर्श है, वो जयपुर से है, ठीक है। तो वो लोग एक प्रेजेंटेशन करेंगे आपके पास उन समस्याओं का या उन आइडियाज़ का या उन इनोवेशंस के बारे में जिसके हमें प्रोटोटाइप बनाने हैं। और ये मकसद जो है, जो हिरण में आपके साथ लगा हुआ है इतने दिन से पागलों की तरीके से रात देर, वो पागल है वैसे तो, कोई शक नहीं है कि नहीं पागल वो? आप लोग मानते हो कि हिरण में पागल है? किसी को शक है? नहीं है पागल? वो क्या कहता है मालूम आपको? वो कहता है कि सर इतने सालों से, 60 साल से स्टूडेंट प्रोजेक्ट करते थे और सबने किए प्रोजेक्ट, जितने इंजीनियर्स देश में सबने प्रोजेक्ट किए, लेकिन कोई हिसाब तो उसका रखा नहीं गया। तो वो पागल हो गया इसके पीछे। जब उसको बताइए बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है, कुछ हिसाब किताब रखना चाहिए। मैं ये नहीं मान सकता हूँ कि सारे स्टूडेंट जो है वो सिर्फ नकली करते हैं, वो सिर्फ आइडिया उधर से उठा लेते हैं। आपने techpedia.in को कितने लोगों ने देखा है? हाथ खड़े करो। मतलब कुछ लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो हाथ खड़े करो। क्यों नहीं देखा भाई? बताओ बेटे, क्यों नहीं देखा आपने? You know about it? Vacation गया। और बताओ किसने नहीं देखा? यहाँ किसी ने हाथ खड़ा किया था? हाँ बेटे, क्यों नहीं देखा आपने? बताइए। हाँ? You didn't know? अखबार पढ़ते हो? तो अखबार में कभी techpedia का जो जिक्र नहीं आया कभी? वेबसाइट देखिए यूनिवर्सिटी की GTU की, वहाँ नहीं देखा? हाँ तो है। भाई ऐसा है कि कोई बात नहीं, देखो एज ए स्टूडेंट ऑफ कम्युनिकेशन आई मस्ट टेल यू इट इज आवर फेलियर नॉट योर्स। मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगा, हमारी कमी है। अगर आधी क्लास को नहीं मालूम है, ये कमी हमारी है, और मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ पूरी कि हम आप तक नहीं पहुँच पाए। अगर अहमदाबाद शहर में आधे बच्चों तक हम नहीं पहुँच पाए, इसका मतलब अभी बहुत काम बाकी है। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ भी आपको बता, थोड़ी मोटी मोटी बात हिरण में बताएगा, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको, लेकिन जब आपको पता लग जाए तो आप अपने दोस्तों को मेल भेजोगे। आज कितने दोस्त हैं एवरेज आपके? कितने दोस्त हैं भाई? 200। आपके कितने दोस्त हैं? 50। तो एवरेज अगर 50 दोस्त तो होंगे सबके, हैं? तो 50 मेल जाएंगे आज रात को हर एक के?
नहीं, आवाज नहीं आई मेरे को। तो यार 50 मेल आज एवरेज, जिसकी 200 है वो 200 लाएंगे, है ना भाई? लेकिन ये मेल आज रात को जानी है भाई, और आप अपनी भाषा में अपने तरीके से कहो कि techpedia.in क्या है। सृष्टि एक संस्था है, अपने गुजरात यूनिवर्सिटी कैंपस में आपके पीछे ही है। अभी तो आपने छोटा बोर्ड लिखा हुआ, एक मैस है, ये जो एलएम कॉलेज ऑफ फार्मेसी की हॉस्टल है, हॉस्टल के पीछे एक मैस में है सृष्टि संस्था। 93 से काम कर रही है। हरिपी नेटवर्क तो पुराना है, 20-22-23 साल हो गए। और वो संस्था देश के अलग अलग क्षेत्रों में जो रचनात्मकता है उसको पनपने का काम करती है। तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जब काम किया तो एनआईएफ बन गया, तब एनआईएफ को कहा कि आप जो असंगठित क्षेत्र है, यानी कि वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं आप जैसे, जो इंजीनियर्स नहीं हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हैं, जो मैनेजर्स नहीं हैं, जो कहीं ऑफिस में किसी में काम नहीं करते, ऐसे लोगों की जो सूझबूझ है या बच्चे स्कूल के, उनको बढ़ाने की जिम्मेदारी एनआईएफ की है। और वो पूरे देश से करीबन 1.5 लाख अनुभव उनके पास है। लेकिन जो विद्यार्थी हैं टेक्नोलॉजी के, उनके पास बहुत सारे आइडियाज हैं। अभी महसाना पॉलिटेक्निक से 4 बच्चे थे, उनको बताया मुझे प्रोजेक्ट इसने मैंने वो गया था वहाँ पर, उन लोगों ने एलपीजी गैस होती है ना, एलपीजी गैस से चलने वाला रेफ्रिजरेटर बनाया था। सुना है कभी? नहीं सुना ना? लेकिन आइडिया देखो कितना अच्छा है। ये तो ये आपका ओजोन डीप नुकसान करने वाली गैस नहीं है ये तो एलपीजी। तो एलपीजी से एटमॉस्फेयर में नुकसान नहीं होता है। तो सेफ गैस, लो कॉस्ट, कोई भी बना सकता है रेफ्रिजरेटर, कहीं जाके कंप्रेसर में जाके वो गैस भरने की जरूरत नहीं है, लो कॉस्ट। तो एक इस गाड़ी में इसका पहिया चेंज करना होता है तो नट खोलना पड़ता है 4, है भाई? तो 4 को एक साथ खोल सकते हैं क्या? देखा किसी ने? कैसे खोलेंगे? कोई मिलता है डिवाइस यहाँ अहमदाबाद में? हाँ, अपने 4 बच्चों ने पॉलिटेक्निक के एक कवर बनाया, उसको लगा दो पहिए के ऊपर, एक बार घुमाओ, 4 नट खुल जाते हैं। बढ़िया चीज है कि नहीं? मतलब जो पॉलिटेक्निक के बच्चे, आईटीआई के बच्चे इतने अच्छे इनोवेशंस कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग के बच्चे जो हैं, अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो हैं, आपसे इनोवेशन की अपेक्षा करना गलत है क्या? है भाई? आपसे इनोवेशन की अपेक्षा करना गलत है क्या? कितने लोग मानते हैं कि आप सब इस साल कुछ ना कुछ नया करोगे? कोई है जो नहीं मानता इस बात? कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पर, कोई विद्यार्थी है जिसको लगता है कि सर प्रोफेसर आप कह तो रहे हैं, आपकी इज्जत के लिए मैंने हाथ खड़ा कर दिया, लेकिन मैं नया करने वाला नहीं? कोई है? खुद खड़े होकर बोलो यार, सच बोलो, बिल्कुल सच। अब बताओ क्यों नहीं कर सकते नया? कौन बोलेगा बताओ? ये बोलेगी कोई बच्ची, सब नया करेंगे। हाँ भाई, अच्छी बात है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10 लाख स्टूडेंट्स हमारे देश में, और गुजरात में 2.5 लाख इंजीनियरिंग, 1 लाख की और पॉलिटेक्निक मिला कर, पॉलिटेक्निक को मिलाकर 2.5 लाख। ये वो भी 4 इयर्स मिला के हो गए। 4 इयर्स है। फाइनल ईयर में 55,000 55,000 बच्चे हैं। अगर 3 या 4 का ग्रुप बना तो कम से कम 10,000 नए आइडियाज डेवलप होने चाहिए इस बार। ठीक बात है कि नहीं? और अगर 10,000 नए आइडियाज डेवलप होंगे तो कम से कम तो 1,000 पेटेंट तो उनमें से होने ही चाहिए। कायदे की बात है, कायदे से 10,000 होने चाहिए, लेकिन कम से कम 1,000 होने चाहिए। तो हमारा टारगेट है कि मार्च 2012 तक कम से कम 1,000 पेटेंट्स हम जीटीयू के विद्यार्थियों के करवाएंगे भाई। और खर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे खर्चा, हम एनआईएफ में करीबन 20,000 रुपये में एक पेटेंट करवाते हैं, जबकि बाजार में जाओगे किसी वकील के पास तो 1.5 लाख मांगता है। लेकिन हमने जो आईटी की कंपनी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की, उनसे बात की है, और अगर आप लोग चाहोगे तो मैं सिखा सकता हूँ आपको पेटेंट प्राप्त करना, वो बड़ा काम नहीं है। ठीक है, ये सिखाना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। हमारे साथी आएंगे आपके साथ, जब आप उस स्टेज पर पहुँच जाओगे कि आपको ड्राफ्ट करना है तो आप खुद भी ड्राफ्ट करके फाइल कर सकते हो, आपको किसी वकील के पास जाने की नहीं। तो 20,000 खर्च करने की जरूरत नहीं, 5,000 में आपको पेटेंट फाइल हो जाएगा। और हम कोशिश करेंगे सब आप अपने आप ड्राफ्ट करो। बहुत अच्छा नहीं होगा तो कोई बात नहीं है ना, पहला पेटेंट है, क्या दिक्कत है? हमने भी शुरू में पेटेंट फाइल किए थे, बहुत अच्छे नहीं किए थे, अब धीरे धीरे इम्प्रूव किया हमने। लेकिन एक बात साबित करेंगे कि जीटीयू यूनिवर्सिटी के चाहे पास में जो कुछ हुआ उसको भूल जाइए। डॉक्टर अग्रवाल साहब की जो तमन्ना है
कि इस साल के स्टूडेंट्स कम से कम 1000 पेटेंट्स को तो ज़्यादा नहीं टारगेट हो जाएगा ना। 1000 पेटेंट्स तो हम हर हालत में 2012 मार्च या अप्रैल तक, जब आप लोगों को डिग्री मिलेगी ना भाई, उसके साथ साथ आपके हाथ में पेटेंट का सर्टिफिकेट तो नहीं होगा, लेकिन कम से कम लेटर मिल जाए प्रोविजनल पेटेंट का, इतनी कोशिश हमें करनी है। हो सकता है ऐसा? उससे एक फायदा होता है, मैं आपको बताऊं पेटेंट फाइल करने का क्या फायदा है। आप चाहे उसको टेक्नोलॉजी को ओपन सोर्स कर दो बाद में, जरूरी नहीं कि आप उस पेटेंट को एनफोर्स करो, आप उसको ओपन सोर्स में कर सकते हो। टेक्नोलॉजी को रखनी भी चाहिए, बहुत से लोग ओपन सोर्स की वजह से आज इतना ज़्यादा लिनक्स के अंदर तरक्की हुई है ना भाई। पेटेंट से क्या होता है, जब डेटाबेस में आपका एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा तो पूरी दुनिया देखती है उस एब्स्ट्रैक्ट को, तो यू कैन गेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। कहाँ से लोग पढ़ेंगे और आपके पास आ सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए। या अगले साल कुछ स्टूडेंट उस पेटेंट को पढ़ के सोचेंगे इस टेक्नोलॉजी में जवाब टाइम लगाना है। टेकपीडिया की साइट पर जो लोग गए हैं उन्होंने देखा हुआ एक बटन है खो-खो का। खो-खो खेलते हैं बच्चे, बचपन में खेला ना आपने खो-खो? तो उसका मकसद क्या है कि जब आपने इस साल प्रोजेक्ट किया, अब लास्ट ईयर जो प्रोजेक्ट हुए थे उसका डेटाबेस तो ज़्यादा है नहीं हमारे पास। टेकपीडिया में जो है 1 लाख प्रोजेक्ट वही हैं, उसके अलावा कोई डेटाबेस नहीं है। और आपके बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर शायद एक भी प्रोजेक्ट नहीं होगा शायद, है ना। लेकिन इस साल से कोशिश हो रही है 40, 45, 50, 55 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं उनके सबके प्रोजेक्ट वेबसाइट पे आएंगे। टेक-जीटी की वेबसाइट पे भी आएंगे, टेकपीडिया की वेबसाइट पे भी आएंगे। उससे क्या फायदा होगा कि कोई भी बच्चा पहली बात तो वो नहीं करेगा जो हो चुका है, सही है। या देखो एक ही जिंदगी है हमारे पास, अगले जन्म के बारे में तो जानता है, इस जन्म के बारे में जानता हूँ। एक जिंदगी है, एवरी लाइफ इज एक्सट्रीमली प्रेशियस। तुम्हारी जिंदगी की कीमत तुम नहीं जानते यार, लेकिन कितनी कीमती है ये समझ लो कि ईश्वर ने एक व्यक्ति एक जैसा एक ही बनाया है बेटे। तुम्हारे जैसा तुम सिर्फ खाली तुम ही हो, तो दूसरा है तुम्हारे जैसा? किसी की जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं है दुनिया के। ईच वन ऑफ यू इज कंप्लीटली यूनिक। सही बात है, हर व्यक्ति अद्भुत है। आपकी आत्मा अद्भुत है, आपकी भावना अद्भुत है, आपकी जो स्पिरिट है वो अद्भुत है, आपके दिमाग के अंदर जो चेतना है वो अद्भुत है। तो कोई कारण नहीं है कि आप अपनी चेतना को भुलाकर, अपनी ताकत को भुलाकर कोई ऐसा काम करो जो हो चुका है। You know, the quality of life and quality of work cannot be different. आप घटिया काम करके अच्छे आदमी नहीं बन सकते। सुन लो बात को ध्यान से, सही कह रहा हूँ गलत है बात? जब घटिया काम करोगे, कोई किसी की नकल कर लोगे, कोई छोटा काम कर लोगे तो छोटे बन जाओगे यार। फिर आपके हाथ में डिवैल्यू करना आपकी लाइफ को। मैंने नहीं किया डिवैल्यू, आपने किया है। तो एक फायदा जो टेकपीडिया का है, टेकपीडिया.in का है कि हम नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई भी विद्यार्थी वो करे जो हो चुका है। तो मतलब ओरिजिनल मौलिकता जो होती है, ओरिजिनलिटी वो बढ़नी चाहिए देश में। आप सब कुछ ऐसा काम करोगे जो पहले नहीं हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है 6 महीने 8 महीने आप करते हो प्रोजेक्ट में, जरूरी नहीं कि 8 महीने में एक प्रोडक्ट बन जाए। आप मेहनत करोगे तो भी जरूरी नहीं। तो खो-खो का मतलब क्या है कि अगले साल कोई और उसको ले सकता है, चाहे वो एलजी का प्रोजेक्ट किसी एलजी कॉलेज में जा सकता है, यहाँ का प्रोजेक्ट वारंगल में जा सकता है, वारंगल का प्रोजेक्ट सूरत में जा सकता है, सूरत में जा सकता है। यानी कि पूरे कंट्री में एक रिले रेस होगी आइडियाज की। आइडियाज मूव करेंगे, एक जगह से आइडिया किसी को अच्छा लगेगा तो खड़गपुर चला जाएगा, खड़गपुर का आइडिया यहाँ आ जाएगा। टेकपीडिया विल मेक इट पॉसिबल। ये दूसरा फायदा। तीसरी बात जो बड़ी जरूरी है, डॉक्टर साहब ने आपको बताया है, आप लोगों को सबको मालूम है, जीटी ने पॉलिसी अनाउंस की है। आपको मालूम है कितने क्रेडिट का कोर्स शुरू हुआ है फाइनल ईयर में? कितने क्रेडिट का कोर्स हुआ बताइए? 4 credits in 7 SEM and 8 or 12 in 8 SEM. मालूम है आपका कम्युनिकेशन बेहतर है सर। कोई है जिसको नहीं मालूम ये बात है भाई? ये रिवॉल्यूशनरी स्टेप मैं आपको बताऊं, आप लोग नहीं महसूस कर सकते कि ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया में, हिंदुस्तान में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है अभी, ओनली वन, एंड दैट इज जीटीयू, which has made it possible for students to get credit for defining problem. वैसा भी बहुत बड़ी बात है। जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी कॉपरेशन के बिना तो काम होगा नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। ये आपको पता, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी ना देश के अंदर, 50 साल बाद लोग इतिहास लिखेंगे, इनोवेशन कैसे देश में इतनी बढ़ गई थी, तब वो याद करेंगे इस कदम को। एक यूनिवर्सिटी थी जहाँ की मैनेजमेंट ने, जहाँ के फैकल्टी ने, जहाँ के वाइस चांसलर ने, जहाँ के प्रोफेसर्स ने ये तय किया मिलकर कि हम अपने बच्चों को भेजेंगे फील्ड में। कहाँ जाएंगे? वो 2 जगह है आपको बचाने के लिए। एक तो है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज, क्लस्टर्स जो बनाए गए हैं, पूरे क्लस्टर्स को मैप किया गया है सारे कॉलेज के साथ में, ठीक है ना। आप लोग को बताया गया कहाँ कहाँ जा सकते हैं।
कई बार जब आप जाओगे वहां पर किसी यूनिट में, आप पूछोगे कोई प्रॉब्लम हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा काम चल रहा है बढ़िया, सही है। तो ऐसे नहीं पूछना है, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से आप पूछेंगे, वो कहेगा यार मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही है, पिछले साल मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप पूछेंगे तुम्हारा वेस्ट कितना जाता है, वेस्ट मटेरियल मेरा होता है कोई 8-10% मटेरियल वेस्ट जाता है। 8-10%? तो क्या बात होगी, 8-10% ज़्यादा नहीं है। अब उसके लिए 8-10% ज़्यादा नहीं है, लेकिन देश के लिए 8-10% बहुत ज़्यादा है। किसी इंडस्ट्री में अगर 8-10%, आप पूछो कितनी एनर्जी लगी आपको पर यूनिट प्रोडक्शन में, कहेगा मैंने इतने यूनिट बनाए थे इस प्रोडक्ट के, इतनी एनर्जी लगी, कैलकुलेट करोगे आप, पता चला पर यूनिट मैंने इतनी एनर्जी लगाई। आप और 4 लोगों से बात करोगे, पता चला शाम को बैठोगे, बेंचमार्किंग करोगे, यार फलाना इंडस्ट्री यही प्रोडक्ट को बना रही है 1/3 ऑफ एनर्जी में, तो कुछ तो कर रहे होंगे बड़ा, उसको नहीं मालूम उसने इनोवेशन किया है। आप समझो बात को, जो 1/3 एनर्जी में कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, उसको पता नहीं कि उसने इनोवेशन किया है, उसने अपना काम बढ़ा दिया आगे। अब ये काम है आप लोगों का, जब बेंचमार्किंग करोगे, मटेरियल की बेंचमार्किंग करोगे, एनर्जी की बेंचमार्किंग करोगे, प्रोसेसेस की बेंचमार्किंग करोगे, थ्रूपुट टाइम की बेंचमार्किंग करोगे, कितना टाइम में कितना काम किया, तब आपको पता चलेगा सेक्टर बाय सेक्टर, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट लाइन, यार कुछ यूनिट्स हैं जो बाकी काफ़ी एफिशिएंट हैं। एक बार गांधी जी के पास कुछ लोग बैठे, छोटी सी कहानी सुना, और गांधी जी से बोला सर हमको काम करना है विकास के लिए गांव के अंदर, तो आप बताइए कैसे करें। तो गांधी जी ने तो कभी गांव में काम किया नहीं था, सच बात है, तो शहरों में रहे हमेशा। बोले मैं मुझे क्या मालूम, तो बच्चे छोड़ने वाले नहीं थे उनको, बच्चे बोले नहीं सर आप ऐसे कह रहे हो, आपको सब पता है। तो बोले नहीं मैंने गाँव में कभी काम नहीं किया। बोले नहीं अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे। बोले हाँ इसका जवाब देता हूँ। तो बोले मान लो कि मुझे डेयरी में काम करना है, मैं गाँव चुनूंगा जहाँ पर मुझे काम करना है, उस गांव में पूछूंगा भाई किसके यहाँ दूध, गाय या भैंस जो है सबसे ज्यादा दूध देती है, इसके यहाँ सबसे ज्यादा सफाई है, उसके यहाँ जाऊंगा और सुबह से शाम तक बैठ के कागज पे लिखूंगा वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितनी बार खाना खिलाते हैं, कैसे खाना खिलाते हैं, पानी कितनी बार देते हैं, सब बात लिख लूंगा सुबह से शाम तक। फिर जिनकी गाय भैंस औसत तरह का एवरेज मिल्क देती है, यानी मान लो उसकी 15 लीटर देती है दिन के अंदर, बाकी की 5 लीटर 7 लीटर 8 लीटर देती है, उनका भी सुबह से शाम तक लिख लूंगा क्या किया। दोनों का जो गैप है वो मेरा प्लान ऑफ वर्क है, यानी इस गैप को कम करना मेरा प्लान ऑफ वर्क। क्या बढ़िया बात, 100 साल पहले क्या बढ़िया मंत्र बताया, जो हम आज बेस्ट प्रैक्टिस, नेक्स्ट प्रैक्टिस जाने क्या क्या कंसेप्ट यूज करते हैं पश्चिम से, जब वो आते हैं तो हम मानते हैं उन बातों को, अपने देश का देशज ज्ञान जो हमारी जमीन से जो पैदा हुआ ज्ञान उसको नहीं ध्यान देते, और उन्होंने 100 साल पहले ये मंत्र दिया था आपने। तो जब आप किसी यूनिट में जाओगे, चाहे वो डेयरी हो या वो ग्रास पार्ट हो या इलेक्ट्रिकल पार्ट हो या कोई प्रोडक्शन, फोर्जिंग हो, कास्टिंग हो, कोई भी चीज़, तो जब आप बेंचमार्किंग करोगे और जो मोस्ट एफिशिएंट साइट है, यूनिट है, और जो लेस एफिशिएंट है, एवरेज है, उन दोनों का गैप देखोगे तो आपको पता चला जाएगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और जो प्रॉब्लम्स उसके यहाँ पैदा हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स उसने रियलाइज नहीं की हैं लेकिन हो रही हैं, ब्रेकडाउन लेवल है, वेस्टेज है, एरर है, रिजेक्शन लेवल है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना भाई। अब एक इंडस्ट्री को अगर दुनिया में कम्पीट करना है, उसका रिजेक्शन लेवल मान लो 4% 5% अगर है, बहुत ज़्यादा है भाई। ये 6 सिग्मा की बात करते हैं, 6 सिग्मा का मतलब कितना होता है, 6 सिग्मा का मतलब क्या होता है भाई, हाँ कितने मिलियन में एक मिस्टेक, नहीं 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 पढ़ा है ना आपने, आज रात को पढ़ लेना भाई। एक विद्यार्थी अगर एक सवाल के जवाब को ढूंढे बिना सो जाए 24 घंटे तक, वो विद्यार्थी कहने लायक नहीं है। मेरी बात आ रही है? जिस सवाल का जवाब नहीं मालूम हो, मालूम नहीं होना गुनाह नहीं है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसका जवाब नहीं ढूंढना गुनाह है भाई। सुन ली बात को? तो आज जरा सोचना दिमाग में, जब जाकर रात को देखोगे ना 6 सिग्मा की डेफिनेशन, और फिर दिमाग में आएगा यार मैं तो प्रोफेसर 4% बोल रहे थे, ये तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। तो कंपनियां अगर 6 सिग्मा लेवल की बात कर रहे हैं एफिशिएंसी, हमारी कंपनियों में अगर 4%, 3%, 1% एरर, तो 1% बढ़ा देगा आपको। जब 6 सिग्मा की डेफिनेशन जानोगे तो पता चलेगा कितनी बड़ी बात है। अब आपको लगेगा यार यहाँ तो प्रॉब्लम है, वो कह रहा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी फिर कहाँ प्रॉब्लम है। क्योंकि हमें अपने देश को अगर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है तो हमें उसी स्टैंडर्ड से मेजर करना पड़ेगा जिससे बेस्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड में मेजर करती है अपने आप। वी कैन नॉट हैव इंडियन स्टैंडर्ड एंड अमेरिकन स्टैंडर्ड, यूरोपियन स्टैंडर्ड, चाइनीज स्टैंडर्ड। भाई दुनिया में एफिशिएंसी के 2 स्टैंडर्ड नहीं होते, एक ही होता है। तो एक काम तो हमें ये करना है कि एमएसएमई में जाओगे, यूनिट्स में जाओगे,
क्लस्टर्स में जाओगे और ढूंढोगे वहाँ पर कैसे क्या क्या नया हो रहा है, किसी ने अच्छा किया और कहाँ पर सुधार की गुंजाइश है, किस डिवाइस में, किस मशीन में। हमारे एक एंट्री आई थी बहुत साल पहले, लुधियाना का क्या मैकेनिक था, उसने कीवे फिक्सर लगाकर कटिंग मशीन को, ग्राइंडिंग मशीन को मिलिंग मशीन बनाया। सही ना? कीवे फिक्सर क्या होता है मालूम है मैकेनिकल वालों को? नहीं मालूम है? पढ़ लेना रात को आ जाएगा, ठीक है? अब मैं थोड़ा दे जा रहा हूँ तुमको यार, देखो है रात को पढ़ लेना इसको, तुम्हें पता लग जाएगा। कीवे फिक्सर लगाया उसने, क्या होता है मैं नहीं बताऊंगा। उस मैकेनिक ने एक मशीन से 2 काम कर लिए जो 2 काम के लिए मशीन बनी नहीं थी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सिंपल प्रॉब्लम है, कम खर्चे में मुझे ज़्यादा काम करने हैं, मैं 4 मशीन नहीं खरीद सकता हूँ, तो मुझे तरीका बताओ एक ही मशीन को मैं मल्टी फंक्शन बना लूँ, क्या क्या अटैचमेंट लगाऊँ उसके अंदर। दैट इज एन इनोवेशन व्हिच यू कैन डू एंड यू हैव टू। सही है? दूसरा तरीका एक और भी है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसके लिए आज हम मिल रहे हैं, जो किसान है, कारीगर है। अभी हम गए थे रांची में शोध यात्रा, हर 6 महीने में हम लोग शोध यात्रा करते हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, सुना होगा। तो शोध यात्रा में हम 4 तरीके से सीखते हैं। आई एम स्टूडेंट्स को लेके जाता हूँ हिमालय में। एक तो सीखते हैं अपने अंतर्मन से, अपने अंदर जो गुरु बैठा हुआ उससे। 4 गुरु बताऊंगा बेटा, वो चारों गुरु हर एक के साथ हैं। एक गुरु है हमारे अंदर, हमारी अंतरात्मा, हमारी अंदर की जो मेधा है, हमारे अंदर की जो बुद्धि है। दूसरा गुरु है हमारे आसपास जो लोग हैं, हमारे साथी, हमारे टीचर्स, जो भी हमारे से पीयर्स हैं। तीसरा गुरु है प्रकृति, और चौथे गुरु आम लोग, जन सामान्य। 4 गुरु, चारों गुरु से हम सीख सकते हैं। तो हम जब गए शोध यात्रा में तो एक बच्चा मिला हमको यार, आपने शायद पढ़ा होगा, मैंने पता नहीं अखबार में पढ़ते कि नहीं पढ़ते, लेकिन कॉलम लिखा था मैंने। उसका नाम था मोहम्मद साजिद अंसारी, 7वीं क्लास का बच्चा। कौन सी क्लास का? 7वीं क्लास। अब आपने सबने घर में देखा है कि चावल जो होते हैं, माँ चावल भूनती है ना भाई, वो खाने से पहले उसमें कुछ कंकरी होती है, छोटा चावल होता है, बड़ा चावल होता है, तो वो हाथ से थाली में या सूप से उसको साफ करती है, कंकरी को निकालती है, खाते वक्त मुंह में पत्थर नहीं आए, खराब चीज नहीं आए। हम सबके घर में देखा, हम सबने किया होगा, कभी जब कभी नहीं किया नहीं तो देखा तो होगा, ठीक है। लेकिन वो 7 क्लास के बच्चे ने एक मशीन बना दी, डेस्कटॉप, जो ऑटोमेटिकली सेपरेट करती है इसको। कैसे करती होगी जरा बताओ मुझे, क्या सिद्धांत उसने यूज किया होगा, कौन बताए? कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बताए? हाँ बताओ बच्चे। हाँ एमसीडी नहीं, डेंसिटी कैसे करो, मुझे समझाओ ना, तुम प्रोसेस बताओ ना मेरे को। क्या किया होगा उसने, क्या कौन सा प्रिंसिपल यूज किया होगा सेपरेशन के लिए? हाँ वाइब्रेशन से क्या होगा? एक और नहीं होगी, थोड़ा सोचो और बताओ। आपको उसको आउटपुट शीट से निकालना है सेपरेटली। हाँ बताओ। More energy in the heavyweight means in the concrete, so means in the impurity, so they will be come out from the gains. तो कैसे करोगे उसको मालूम तुम्हें सब? हाँ क्या करोगे? सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी यूज करोगे तो क्या होगा उससे? जो बाहर चीज है वो बाहर आ जाएगी, मतलब कंकर घूम के बाहर आ जाएगी। तो उसको 2 अलग आउटपुट से चावल अलग करना नहीं है, क्योंकि आपका थ्रूपुट चल रहा है ना ऊपर से, तो जो भारी पार्टिकल उसको अलग करना है और जो लाइट पार्टिकल्स को अलग करना है। सही है? ये मशीन बनाई है किसी ने ऐसी? आपने बाजार में देखी कोई मशीन? बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? आजकल लाइफ बिजी होती जा रही है, हैं? और आज तो लड़के दोनों खाना बनाना पड़ता है, हैं? वो जमाना गया कि जो लड़कियां बनाती खाना, याद करना, ध्यान रखना, सब लड़के बैठे हो ध्यान रखो। आने वाले टाइम में ये मत सोचना तुम्हारी बीवी बनाई खाना, तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा। सब कुछ सीख लो अभी से, और तुमको आता नहीं है इसलिए मशीन बना लो। सही बात है भाई, क्या करेंगे लड़कियां तो ये करेंगे, तुमको बनना है यार, तो ये आना चाहिए तुमको। अब मशीन बनाओगे तो कैसे बनाओगे उसको? 7वीं क्लास के बच्चे ने, 12 साल के बच्चे ने, 12-13 साल के बच्चे ने मशीन बना लिया 2000 में। अब आप सोचो कि हम, मेरे साथ भी कमी रही, तुम्हारे साथ भी कमी रही। क्या कमी रही? हमने एक प्रॉब्लम को देखा और हम उसके साथ जीना सीख गए। We have learned to live with problems unsolved indefinitely. To me, that is the biggest crime that anybody can commit, and I have committed this crime, and you are also committing this crime for so long. But after today, आज के बाद अगर तुम लोग तय कर लो ये गुनाह तुम नहीं करोगे,
अगर कोई समस्या है तो हमें उसके साथ बिना उसका समाधान किए हुए जीना नहीं है। कोशिश तो करेंगे, समाधान नहीं होगा तो कोई बात नहीं। प्लीज डोंट थिंक आपको डिग्री नहीं मिलेगी अगर आपकी समस्या आपका समाधान अगर असफल हो गया। नहीं, वी विल सी, एग्जामिनर्स विल सी द एफर्ट। प्रोफेसर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वी शुड इवैल्यूएट द एफर्ट। अब अगर सफल नहीं हुआ तो उसकी गलती नहीं, बच्चों ने कोशिश की। I think we will have to convey this to faculty also that a genuine failure must also be rewarded. अगर लोग अभी कहा था fear of failure, अगर बच्चे फेल नहीं होंगे तो सफल नहीं हो सकते। I would request my faculty and we will talk to them separately. They should be compassionate, they should be considerate. उनको समझना पड़ेगा इस बात को कि अगर आप सक्सेस के पीछे इतने दीवाने हो जाओगे तो बच्चा रिस्क नहीं लेगा तो फिर एंटरप्रेन्योर कैसे बनेगा, वो कैसे इनोवेटर बनेगा? We don't care. I must say that to you. अगर आप में से आधे बच्चे अगर सफल हो गए समस्या को हल करने के लिए, कोई बात नहीं, आप कम से कम उसको पैरामीटराइज तो करेंगे, आप कम से कम कंसेप्ट तो निकालेंगे, कौन से कंसेप्ट यूज करने जैसे आपने कहा अभी, that itself is an advancement. नेक्स्ट बैच में तो कर लेगा सॉल्यूशन उसका, ठीक है? But do not live with the problem unsolved. So we will listen to. I will just take 2-3 minutes more and then close my statement. If you have any questions, I'll answer, and then I'll request my colleague to present you some problems. We have got thousands of such problems, mind you. We have got our database has 150,000 ideas and innovations. Thousands of such problems. धान उगाते हैं, धान को कैसे उगाते हैं? कमर को मोड़कर खेत में महिलाएं पानी में पैर रखकर जाती हैं और उगाती हैं, ठीक है ना? अभी कोई डिवाइस अच्छा बना नहीं है उसके लिए। कुछ लोगों ने कोशिश की है तमिलनाडु में इधर उधर, लेकिन कोई बहुत सफल हुआ हो ऐसा अभी तक प्रयास नहीं हुआ। अलग तरह की नर्सरी बनानी पड़ती है मशीन को यूज करने के लिए। बहुत सारे लोग तो वैसी नर्सरी लगा नहीं सकते हैं, तो अगर आम नर्सरी हम जो लगाते हैं उसी नर्सरी को अगर मशीन से बोना है तो कोई मशीन अभी तक बनी नहीं। हम लोग जंगल में थे, वहाँ पर अपना ये महुआ होता है ना, महुआ, इसका बीज के अंदर से कर्नल निकालते हैं, जो गिरी होती है जिसका तेल निकलता है, वो पत्थर पे घिस घिस कर उसका ऊपर का छिलका उतारती है और गिरी को अलग करती है। 10,000 साल पहले आदि मानव ने जब यंत्रों का विकास भी नहीं किया था तब उसके दिमाग में यह आई होगी कि पत्थर से घिसेंगे तो गिरी निकल आएगी। आज भी वही चल रहा है सर। 10,000 year old technology people are using in tribal areas. अगर उनको गुस्सा नहीं आएगा और वो आपके खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे तो कौन करेगा विद्रोह? मुझे बताओ। हम कहते हैं वो नक्सलाइट बन गए, हम बोलते हैं माओवादी हो गए। माओवादी नहीं है वो लोग, वो छोटी सी बात कह रहे हैं यार कि हम पत्थर से घिसकर कितना काम कर पाएंगे। आप चाहकर भी उनको ज्यादा मजदूरी नहीं दे सकते। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? दिस इज प्रोडक्शन फंक्शन, contribution of labor, capital, land, knowledge to a production has to be calculated. अगर उसका फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन लो है, अगर उसकी कंट्रीब्यूशन कम है तो आप कमी मजदूरी दोगे ना उसके यार। हमें उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। गरीबी दूर करने का एक ही तरीका है बच्चों, और वो है हर व्यक्ति की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, मटेरियल को कम करना, नॉलेज को लगाना जाना, डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। कम से कम मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगेगा जब टेक्नोलॉजी में, तब हमारी सोसाइटी एक अलग रास्ते पर जाएगी। और उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके लिए सोचना पड़ेगा, उसके लिए प्रायर आर्ट सर्च करनी पड़ेगी। कितने लोग जानते हैं प्रायर आर्ट सर्च का मतलब? हाथ खड़ा करो। प्रायर आर्ट सर्च इसका मतलब कितने बच्चे जानते हैं? नहीं मालूम किसी को? तुम प्रायर आर्ट सर्च, प्रायर आर्ट माने जो पहले काम किया गया उसको प्रायर आर्ट बोलते हैं। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जानते हो? रिव्यू ऑफ लिटरेचर तो जानते हो? नहीं जानते हो? अच्छा ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई प्रोजेक्ट किया अभी तक? कोई भी प्रोजेक्ट किया आपने? हाथ खड़ा करो, कितने बच्चे ने प्रोजेक्ट किया अभी तक? प्रोजेक्ट तो किए होंगे बच्चे ने, नहीं किए तो हाथ क्यों खड़े करते? कितने बच्चे ने प्रोजेक्ट किए हैं? नहीं, ज्यादा लोगों ने किए होंगे। कोई प्रोजेक्ट नहीं, असाइनमेंट नहीं मिलती आपको करने के लिए क्लास में? फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में प्रोजेक्ट थोड़ा सा सर आप बच्चों को थोड़ा सा मेहनत नहीं करवा रहे, वैसे मेहनत और करवाओ। इन बच्चों को पसीना निकल जाए, इतनी मेहनत करनी चाहिए। क्यों भाई, सही बात है? मैं अपने बच्चों से बहुत काम करवाता हूँ मेरे बच्चे लोग। अगर वो 100 पेज पढ़ के नहीं आए तो मैं उसको टाइम नहीं करता बात करने का। 100 पेज पढ़ के आएगा तो बात करूँगा, नहीं कर पाऊंगा। मेरे टाइम की कीमत है। एक बात समझ लेना बच्चों, कोई भी प्रोजेक्ट करोगे, कोई भी प्रॉब्लम चाहोगे, उसके बाद जब तुम फाइनल सेमेस्टर में आओगे और उसका साइनॉप्सिस लिखोगे तो साइनॉप्सिस में एक सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रायर आर्ट सर्च। प्रायर आर्ट सर्च का मतलब कि पेटेंट क्या क्या है उस टेक्नोलॉजी पर, पब्लिश पेपर क्या क्या है,
मार्केट में क्या क्या मशीनें हैं उस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इन तीनों चीजों का आपको रिव्यू करना पड़ेगा ताकि आप बता सको कि जो सॉल्यूशन आप प्रपोज कर रहे हो, साइनॉप्सिस का मतलब क्या है, अभी जो आप काम की योजना बना कर रहे थे वो साइनॉप्सिस में ये बात जाहिर होनी चाहिए कि जो काम हो चुका है आपका काम उससे कुछ अलग है, क्योंकि आपकी जिंदगी कीमती है भाई, ठीक है ना। You cannot do what has been done before, correct? How do you know what has been done before? Patent search, market search. मार्केट के अंदर क्या प्रोडक्ट है, कैटलॉग देखोगे, इंडस्ट्रियल बहुत सारे इंडस्ट्री के वो होते हैं ना, वेबसाइट्स होती हैं, इंडिया मार्ट है और बहुत सी साइट है जहाँ पर पता चलता है आपको मान लो ऑयल एक्सपेलर बनाना है कोई साल सीड के लिए, बहुत से नॉन एडिबल ऑयल सीड होते हैं जंगल के अंदर, उसका आपको एक छोटा सा एक्सपेलर बनाना है घर गाँव के आदिवासी के लिए जो 5 किलो सीड का तेल निकाल सके वहाँ। तो आपको देखना पड़ेगा भाई एक्सपेलर्स में अभी क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, कौन कौन से स्केल के मिल रहे हैं बाजार में। तो 5 किलो का है, 10 किलो का है, सबसे कम क्वांटिटी का थ्रूपुट का कौन सा एक्सपेलर है, उसकी क्या एफिशिएंसी है पर किलोग्राम पर आवर, कितनी एनर्जी यूज करता है वो, कुछ बेंचमार्क बनाओ उससे, सही है ना। तो जो आपकी मशीन बनेगी वो शुड बी कॉम्पिटिटिव विद दैट, करेक्ट। तो प्रायर सर्च का मतलब है कि आपको पता लग जाए पहले क्या हो चुका है, और 3 तरीके हैं पता करने के, मार्केट में, पेटेंट में, लिटरेचर में, ठीक। एक तरीका और भी होता है कि जो इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करती है उससे पूछेंगे भाई आप कहाँ से लेते हो अपना तेल, बताएगा भाई फला जगह से लेते हैं, तो हो सकता है वहाँ पर एक्सपेलर होंगे जहाँ से तेल लेते हैं, हो सकता मार्केट में शायद ना भी मिले क्योंकि मुश्किल से 2% 3% ही इंडस्ट्री है जिसका वेबसाइट है, 95-97% वेबसाइट ही नहीं है। राजकोट क्लस्टर जो प्रोग्रेसिव क्लस्टर हमारे देश का, वहाँ पर 3000 यूनिट में से GIDC के क्लस्टर में से सिर्फ 700 के पास वेबसाइट की जब देखा, जो कि सबसे प्रोग्रेसिव क्लस्टर है। तो जो कम प्रोग्रेसिव क्लस्टर है वहाँ और भी कम लोगों के पास। तो ये मत देखना कि जो नेट में नहीं मिला तो उसका मतलब वो चीज़ है नहीं, ऐसा मत सोचना भाई। कोशिश करना कि जो मार्केट पर जहाँ पर माल बिकता है ना, जिस मंडी में भी या जिस मार्केट जहाँ भी मार्केट है उसकी, वो चाहे राजकोट में हो, जमुनागढ़ में हो, जामनगर में हो, जहाँ भी हो, इलेक्ट्रिकल के लोग हैं तो जामनगर जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल पार्ट का वहाँ बहुत बड़ा काम है, ठीक है ना भाई। तो वहाँ जाके देख लो एक बार जाकर, टेक आउट वीकेंड 1-2 दिन जाओ वहाँ पर, देखो मार्केट में जाकर घूमो, उस प्रोडक्ट को जो आपको बनाना है क्या उसके लिए कोई सॉल्यूशन है मार्केट में, तो खाली वेब पे नहीं मिलेगा भाई। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इफ यू रियली वांट टू डू अ गुड जॉब, डोंट रिलाई ओनली ऑन वेब। वेब इज अ गुड सोर्स, पेटेंट डेटाबेस इज अ गुड सोर्स, लिटरेचर इज अ गुड सोर्स, बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट सोर्स, इट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव। तो अगर आपको दिमाग में ये है कि आपको बिल्कुल नॉलेजेबल काम करना है तो फिर 1-2 चक्कर मारने पड़ेंगे मार्केट में, वहाँ जाओ, पूछो, बात करो और ग्राहक की तरह से जाओ, मुझे एक मशीन खरीदनी है भाई, इतनी कैपेसिटी कोई है क्या, मिलती है क्या, तो फलाने के पास जाओ, फलाने के पास जाओ, 2-3-4 जगह जब भाई भेजेंगे आपको दुकानदार, आपको पता चल जाएगा शाम तक या 2 दिन के अंदर कि ऐसी कोई मशीन बाजार में है कि नहीं है। नहीं है तो आपको काम हो गया बढ़िया, आपको मालूम है जो आप काम कर रहे हो वो ओरिजिनल काम, सही है कि नहीं। तो इसलिए ये चारों चीज़ें आप करेंगे, बेंचमार्किंग करेंगे, वेब के ऊपर जो जानकारी है, पेटेंट डेटाबेस में जो है वो देखेंगे, लिटरेचर जो है वो देखेंगे, और चौथी चीज़ बाजार में जाके देखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे आप, और प्रोजेक्ट के साथ में साइनॉप्सिस के साथ में लिखेंगे कि आपने क्या क्या ये काम किया। तो जब आप प्रॉब्लम का काम 4 क्रेडिट जो मिल रहे हैं इसमें ये काम करना पड़ेगा आपको, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, लिटरेचर भी सर्वे करना है, ये चारों चीज़ें करनी साथ। फिर जब आप लिखोगे ना, मैं आपको बता दूँ, इवन IIT में उस जैसा प्रपोजल नहीं बनेगा, आपको मैं फायदा करता हूँ। आप भी मत सोचो कि हम IIT में नहीं गए तो आपका काम उनसे घटिया करना है। मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर, इसलिए बुलाया है कि मैं कोशिश करके हम सब मिलकर आपके काम का स्टेटस, आपके काम का स्टैंडर्ड उतना कर दें ताकि IIT वालों को रश हो गया, ये लोग अहमदाबाद में क्या करते हैं। ये बच्चों ये काम आप लोग कर सकते हो, मेहनत करना, मेहनत का काम है, और किसी चीज़ का काम है, सिर्फ मेहनत का काम, मेहनत लगती है इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। बेचैनी के बीच बोलने पड़ेंगे हमको, वही बोलने के लिए आया हूँ, तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। अंतिम में ये कहूँगा कि जो प्रॉब्लम मेरे साथी अभी आपके सामने रखेंगे उनको देखो एक करके, और आज आप तय कर पाओगे मैं जरूरी नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखो कि जब प्रॉब्लम को देखो तो अपने मन से, अपने अंदर से जो आवाज़ आ रही है ना उसको सुनते रहना साथ साथ। तो कोई प्रॉब्लम आएगी ऐसे, ये प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए, जरूर नहीं कि हर प्रॉब्लम के मन में आएगा, लेकिन किसी न किसी प्रॉब्लम पर आएगा, ऐसा मुझे लगता है शायद। अब वो क्यों आएगा मैं नहीं जानता, कभी कभी होता है आप शायद उस प्रॉब्लम को कम्प्लेक्स समझते हो इसलिए आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, या जिस ग्रुप में है उसमें इंटरेस्ट है, या उस सेक्टर में इंटरेस्ट है, कोई भी चीज़ हो सकती है, चिंता नहीं। और अगर मान लो शाम इसके प्रेजेंटेशन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग नहीं लगी, लेकिन आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है
सर मैं इस बारे में करना चाहता हूँ, इसके बारे में कोई इनोवेशन है कि आपके डेटाबेस में, तो आप इनको बता देंगे अभी, ये लोग ढूंढ के आपको बता देंगे हाँ हमारे पास ये एंट्री है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हमारे पास है। ये सीलिंग फैन है ना, सीलिंग फैन में कभी कूलर लगा हुआ देखा आपने? गोपाल सरूजा उसने बना दिया कूलर ऑन सीलिंग फैन, ऐसा होता नहीं है, उसने बना दिया। यार हवा ऊपर से ठंडी आती है, खिड़की में से आती है ना, मजा नहीं आता। बात सही है, किसी कंपनी ने बनाया ये, गोपाल सरूजा ने बनाया। सरस्वती स्कूल के डिजाइन के स्टूडेंट्स को बेंगलोर में विभिन्न प्रोजेक्ट दिया, उन लोगों ने उसका सुंदर डिजाइन बनाया और कोशिश की कि पानी नीचे नहीं गिरे, वही पानी जो गिर रहा है वो ऊपर। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉब्लम भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, फैब्रिकेशन की लैब भी है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स की बड़ी अच्छी फैब्रिकेशन फैब लैब MIT से हम लाए हैं, MIT बॉस्टन से। तो उसमें भी आपको मौका मिल सकता है। अच्छा काम करोगे यार, मुझे थोड़ा काम करना तो करना देगा आपको काम, थोड़ा मटेरियल वेस्ट करो कर लेना कोई बात, लेकिन यू शुड कन्विंस हिम दैट यू डिजर्व एक्सेस टू दैट लैब। आपको उस लैब में आपको जगह मिलनी चाहिए। 3D प्रिंटिंग आपको करनी है सर्किट के अंदर, तो 3D प्रिंटिंग हो जाएगी। अभी 3D प्रिंटिंग देखा, 3D प्रिंटर हाँ टीवी पे देखा नहीं देखा यार, दिखाएंगे वो दिखाएगा आपको 3D प्रिंटर। मतलब कि वो चीजें हैं जो MIT बॉस्टन में स्टूडेंट्स के पास वो आपको मिलेगी यहाँ पर। और कोई नई चीज कहोगे तो मैं मंगवा दूंगा, आपको चिंता नहीं है। बट वी वुड लाइक आवर स्टूडेंट्स टू वर्क एट पार विद IIT, even better than that MIT। ये कर सकते तुम लोग? You will get the best possible lab and we will make sure Dr. Akshay is committed to this to provide you the world class facility। सही बात है सर? He is committed to provide you world class facility। We will take away this argument कि सर फैसिलिटी नहीं है इसलिए हम नहीं कर सकते। नहीं, फैसिलिटी मिलेगी आपको। You have to demand, you have to ask, सर ये इक्विपमेंट चाहिए मेरे को, हम कैसे भी आपको अरेंज करवाएंगे, जहाँ इक्विपमेंट है मैं वहाँ भिजवा दूंगा, कोई चिंता नहीं। आपको विंड टनल चाहिए, यहाँ विंड टनल नहीं है, जहाँ है वहाँ भेज देंगे हम आपको, ये मेरा काम है। You have to just convey through your network to us that we need, so there is an experiment we are doing, we need this, एक विंड मिल पे काम करना है, विंड मिल के लिए आपको विंड टनल चाहिए, IIT दिल्ली में है, बॉम्बे में, जहाँ भी आपको विंड टनल मिलेगा, IIT मद्रास में जा, we will get you access, that's my job, कोई चिंता नहीं है इसमें। But you must have aspiration, आपके पास इच्छा होनी चाहिए उस चीज को ढूंढने की, जो चीज आपके पास, जिससे आपका प्रोजेक्ट बढ़िया बने। Don't worry about the access to equipments, we will ensure। There are companies here which are telling us, टोरेंट पावर वालों से मैंने बात की उनकी CEO से, थर्मक्स में मैं इनोवेशन काउंसिल में उनसे बात कर सकता हूँ। We can talk to any company, no problem about it। We will ensure you, we will try our best। मैं इतना कह सकता हूँ, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको जगह आपको मिल जाएगी कुछ सुविधा जो आपको चाहिए, ऐसे कोई इतना बड़ा काम नहीं। So let me end and wish you all the best and hope that you will be able to do something that we are all striving to work hard, which is to be original, to be innovative, to be creative, to be collaborative and to be compassionate। Compassionate मतलब समझते हो? करुणा, संवेदना। बच्चों अगर दिल में करुणा है, संवेदना है, तो आप दुनिया की कोई भी दिक्कत हल कर लोगे, क्योंकि मन के अंदर जो भावना पैदा होगी ना, उस भावना का कोई जवाब हमारे पास दुनिया में कोई ताकत, उससे बड़ी ताकत नहीं है। संवेदना क्या मतलब होता है इसका? कौन बताएगा मेरे को? बस ये बता दो, जवाब मैं जाऊंगा। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर नहीं पूछूंगा। हाँ बताओ बेटे। संवेदना मतलब सर जो पीड़ा सामने वाला महसूस कर रहा है, अगर वही हम महसूस कर सकते हैं तो संवेदना। क्या बात है, क्या नाम तुम्हारा? नरेंद्र ने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी। वो पीड़ा दूसरे की नहीं रहती बच्चे, वो पीड़ा दूसरे की नहीं रहती, मेरी हो जाती है ना। जब मैंने उतना ही गहराई से महसूस कर लिया जितना उसको हो रहा है दर्द, तो फिर दर्द उसका नहीं रहा, दर्द मेरा हो गया। ठीक, जब आप इनोवेशंस करने के टाइम पर वो पीड़ा महसूस करोगे अंदर से, तो आप रात को सो नहीं सकते, आपको नींद नहीं आएगी, आप पागल हो जाओगे उस काम के पीछे, जैसे ये पागल बैठा है, और आप वो काम कर दोगे जो कोई नहीं कर सकता। वरना किसको पता था? एक 3rd ईयर का स्टूडेंट था ये इस समय, जो मेरे बताया मिलने के लिए। कौन मानेगा इस बात को कि एक बच्चा अपने नेटवर्क के साथ मिलकर मुझे इतना बड़ा डेटाबेस बना सकता है जो बना दिया उसने, और डॉक्टर अग्रवाल के साथ बैठ जाता है रोज रात को, ये लोग 10 बजे तक काम करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं तुमको पता नहीं है, इतनी मेहनत कर रहे हैं लोग, इसलिए सिर्फ कि देश में नाम हो जाए GTU का। GTU के बच्चे ने वैसे प्रोजेक्ट किए जो प्रोजेक्ट आज तक हिंदुस्तान में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में उस कदर नहीं बने। IIT के अंदर भी 1000 पेटेंट नहीं होते एक साल के अंदर बच्चों। You will be the first one, you will be the first one। देश में आप पहली यूनिवर्सिटी के बच्चे बनोगे जिनके कम से कम 1000 तो कम है। अगर आप लोगों ने ज़्यादा मेहनत की तो 10,000 भी हो सकते हैं,
विपिन ने, राकेश ने, इन लोगों ने मिलकर हमको 10 साल लगे 250 पेटेंट फाइल करने में, 240 पेटेंट फाइल करने में। मार्च 2011 जस्ट अबाउट 2 मंथ बैक, इन्होंने 1 महीने में 240 पेटेंट फाइल करवाए। 1 महीने में। Nowhere in the world you will receive such productivity. क्या मॉडल डेवलप किया, कैसे किया वो जानते हैं, लेकिन किया वेबसाइट पे जाओ, आज 460 467 कितने 479 पेटेंट्स की लिस्ट दी हुई है NIFindia.org पर। We have to be so innovative that we can develop new processes, new methods, new concepts, new heuristics, so that we become more productive than anybody else in the world. फिर ये देश जो है ऐसा देश बनेगा जहाँ लोग आएंगे सीखने के लिए, जैसे आपके पहले के जमाने में, फिर आएंगे यहाँ, फिर ये देश पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनेगा। लेकिन वो आप लोगों के हाथ में, कोई इसको रोक नहीं सकता इस ताकत को जो आपके पास है। सो थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू।